नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जीवन कौशल दीक्षा ऑनलाइन प्रशिक्षण गतिमान है, उसी के अभी तक आप 7 मॉड्यूल की प्रश्नोत्तरी देख चुके हैं। उसी के क्रम में इस वीडियो में हम 8वें मॉड्यूल, जिसका नाम निर्णय लेना है, उसकी प्रश्नोत्तरी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है, मनोस्थिति समस्या समाधान को बाधित कर सकती है। तो ये सही है। अगला प्रश्न, समस्या का समाधान चरणों में होता है। ये भी सही है। अगला प्रश्न, निर्णय लेने के संदर्भ में उचित कथन नहीं है। पहला ऑप्शन, निर्णय लेने का प्रभाव सकारात्मक अथवा नकारात्मक हो सकता है। दूसरा, कोई निर्णय न लेना भी एक निर्णय हो सकता है। तीसरा, निर्णय लेने में उद्देश्यों का समावेश होता है। और चौथा है, निर्णय केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही लिए जा सकते हैं। तो ये वाला चौथा ऑप्शन जो है ये गलत है। इसी प्रश्न के अनुसार तो ये ऑप्शन सही हुआ। अगला प्रश्न है, आप सड़क मार्ग से विद्यालय जा रहे हैं। आपने देखा कि आपके बगल से तेजी से गुजरती एक बस सामने से आते एक साइकिल सवार को सिग्नल तोड़ते हुए टक्कर मारती हुई चली गई। ऐसे में आपका प्रथम कर्तव्य होना चाहिए यातायात पुलिस को सूचना देना, यह व्यक्ति की हालत की समीक्षा करना व प्राथमिक उपचार देना। तो इसका दूसरा ऑप्शन ही सही हो जाएगा, व्यक्ति की हालत की समीक्षा करना व प्राथमिक उपचार देना। अगला प्रश्न है, आप जिस ग्रामीण नगरीय क्षेत्र में सेवा प्रदान कर रहे हैं, उस सेवी क्षेत्र में आपको निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्य का चयन प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए। पहला है, बाल कुपोषण की समस्या का समाधान हेतु प्रयास। दूसरा, भ्रूण हत्या के प्रति जागरूकता हेतु प्रयास। तीसरा, सेवी क्षेत्र में अस्पताल निर्माण के लिए प्रयास। और चौथा है, 100% मतदान हेतु जागरूकता के लिए प्रयास। तो इसका पहला ही ऑप्शन, बाल कुपोषण की समस्या के समाधान हेतु प्रयास। इस मॉड्यूल में कुल 11 प्रश्न हैं। सभी के आपको 11 उत्तर सटीक मिलेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। अगला प्रश्न है, मान लीजिए आप किसी शैक्षणिक बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक हैं। आपकी निगरानी में एक परीक्षा आयोजित की गई है। अचानक एक परीक्षा केंद्र से आपको सूचना देकर पुष्टि की जाती है कि संबंधित परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो चुका है। ऐसे में निम्नलिखित में से किस निर्णय का क्रियान्वयन सबसे पहले करेंगे। तो इसमें आप पहला ऑप्शन जैसा कि दिया, जिम्मेदारी के विरुद्ध लापरवाही बरतने वालों के प्रति कार्यवाही सुनिश्चित करना। दूसरा है, परीक्षा रद्द कर पुनः परीक्षा आयोजित कराने के निर्णय की घोषणा। तीसरा है, परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करना। और चौथा है, लीक प्रश्न पत्र की जांच के लिए कमेटी की बैठक में प्रतिभाग करना। तो इसका दूसरा ऑप्शन इसका सही है, परीक्षा रद्द कर पुनः परीक्षा आयोजित कराने के निर्णय की घोषणा। अगला प्रश्न है, आप बच्चों को निर्णय लेने संबंधी गतिविधि करा रहे हैं। इस गतिविधि के दौरान कुछ बच्चे दिए गए चरणों के आधार पर निर्णय लेते हैं। उचित ढंग से निर्णय लेने वाला बच्चा निम्नलिखित में से किस क्रम को अपनाएगा। पहला, समस्या की पहचान। दूसरा, निर्णय के प्रभाव का मूल्यांकन। तीसरा है, विकल्प चयन। और चौथा है, विकल्पों पर विचार। तो सबसे पहले समस्या की पहचान होती है, फिर है विकल्पों पर विचार, और फिर विकल्प का चयन, और फिर निर्णय का मूल्यांकन। तो इससे आ जाता है कै, घै और गैक है। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, रमेश जी, दिनेश जी, अजय जी और विजय जी अध्यापक हैं, जिनकी अपनी अपनी विशिष्टताएं हैं। रमेश जी का ज्ञान विद्वता उत्कृष्ट है। दिनेश जी का व्यवहार बेहतरीन है। अजय जी के ज्ञान का स्तर व संप्रेषण क्षमता लाजवाब है। विजय जी का आर्थिक स्तर उच्च है और वह आपके पड़ोसी भी हैं। आप अपने पुत्र पुत्री के शिक्षण हेतु किस अध्यापक का चयन करेंगे। तो हम अजय जी का चयन करेंगे, क्योंकि उनकी संप्रेषण क्षमता और ज्ञान स्तर काफ़ी उच्च हैं। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपने एक डूबते हुए आदमी को पानी से बाहर निकाला। वह व्यक्ति बेहोश है। किनारे लाने के बाद प्राथमिक स्तर पर आपकी प्रथम प्रतिक्रिया होगी उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाना। दूसरा, पुलिस को सूचना देना। तीसरा, उसे वहीं प्राथमिक उपचार देना। और चौथा, बाहर निकालकर छोड़ देना। तो इसका तीसरा ऑप्शन, उसे वहीं प्राथमिक उपचार देना, सही है। अगला प्रश्न है, आपके कमरे में एक जहरीला सांप घुस आया है और हमलावर हो गया है।
आपके पास बचकर भागने का विकल्प नहीं है। मौके पर आपके पास 4 हथियार हैं, चाकू, ईंट, बंदूक और लाठी उपलब्ध हैं। उस सांप से अपनी रक्षा करने के लिए आपके लिए किस हथियार को चुनना सबसे बेहतर रहेगा? तो सांप के लिए लाठी सबसे बेहतर रहेगी, तो लाठी पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, मान लीजिए आपको किसी शैक्षणिक संगोष्ठी में व्याख्यान देना है। उस संगोष्ठी में शामिल विद्यार्थियों के विज्ञान विषय के प्रति घटते रुझान को देखते हुए आप बहुत चिंतित हैं। विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति आकर्षित करने हेतु आपके व्याख्यान के विषय हेतु सबसे बेहतर विकल्प होगा। पहला, विज्ञान का महत्व बताकर, दूसरा, विज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग बताकर, तीसरा, विज्ञान के क्षेत्र में कैरियर का मार्ग बताकर, और चौथा है विज्ञान को देश हित से जोड़कर। तो इसका सही ऑप्शन उपरोक्त सभी विकल्प सही है। इस तरह से हमने 11 प्रश्नों के उत्तर दिए। हमारा स्कोर हुआ 11 आउट ऑफ 11। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त, और इससे अगले मॉड्यूल की जो प्रश्नोत्तरी है मैं शीघ्र ही आपके सामने उपस्थित करूंगा। और इससे पहले कि अगर आपको प्रश्नोत्तरी की वीडियो देखनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके उन प्रश्नोत्तरी को देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।